आजकल हम सब एक नए मुद्दे से रूबरू हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन। प्रिंट मीडिया हो, टीवी हो या फिर सोशल मीडिया हो, हर तरफ हमें प्राइवेटाइजेशन दिख रहा है कि हमारी सरकार जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर रही है देश के बड़े बड़े गवर्नमेंट सेक्टर को। जैसे कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया, रेलवेज हो गया, इन सब का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो आज हम जानेंगे प्राइवेटाइजेशन से नुकसान क्या है और फायदे क्या हैं, डिसएडवांटेज और एडवांटेज हम देखेंगे प्राइवेटाइजेशन की। पब्लिक इंटरेस्ट हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इनमें प्रॉफिट मेन इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जबकि हेल्थ या पेशेंट केयर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होता है। परंतु अगर हम देखेंगे तो प्राइवेट कंपनीज या फिर प्राइवेटाइजेशन हमारा जो होता है वो मेनली डेडिकेटेड होता है प्रॉफिट पे। तो इसलिए यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हमारा डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि वो सिर्फ हमारे प्रॉफिट के ऊपर ही फोकस करेगा। शेयर होल्डर का प्रेशर होता है प्राइवेट कंपनीज पे, पर अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज पे तो उनमें किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होता है। शेयर होल्डर का प्रेशर होने की वजह से जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो हमारी बेहतर तरीके से काम करेंगी, और इसलिए काम करेंगी। अगर वो बेहतर तरीके से काम नहीं करती हैं तो कंपनी का उनकी अधिग्रहण हो जाएगा। तो इसलिए ये एक प्रॉफिट है हमारा या फिर एडवांटेज है हमारा कि शेयर होल्डर का प्रेशर होने की वजह से काम हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। शॉर्ट टर्म व्यू, यानी कि गवर्नमेंट इलेक्शन टाइम पीरियड का सोच के ही इन्वेस्ट करेगी, जिससे कि नेक्स्ट इलेक्शन तक उसे प्रॉफिट दिखने लगे। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जिनमें वो इन्वेस्ट नहीं करेगी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसे आउटकम चाहिए होगा जो कि इलेक्शन टाइम पीरियड के पहले पहले उसे दिखने लगे। इस वजह से भी हमारे इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, और ये एक डिसएडवांटेज है। पर कंपनीज़ जो होंगी, हमारी जो कंपनीज़ होंगी, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखेंगी। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगी, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट चाहिए, इफ़िशिएंटली वर्क चाहिए, इस वजह से। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। इम्प्रूव्ड इफ़िशिएंसी, यानी कि अपनी दक्षता को वो इम्प्रूव करेंगी, सुधारेंगी। प्राइवेट फर्म्स जो होंगी उनका मेन इंटरेस्ट होगा प्रॉफिट में, यानी कि प्रॉफिट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसी वजह से वो कॉस्ट कट करेंगे, और कॉस्ट कट करने के लिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रोल जो होगा वो लेबर्स को और हमारे वर्कर्स को रिड्यूस करेंगी, जिसकी वजह से होगा क्या कि जॉब्स जो होगी वो रिड्यूस हो जाएंगी, पीपल जो होंगे वो जॉबलेस हो जाएंगे, पर इफ़िशिएंट वे में वो वर्क करेंगी। यानी कि इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज हमें दोनों देखने को मिला। कॉस्ट कट करने के वजह से लेबर्स और वर्कर्स जॉबलेस हो जाएंगे, पर इम्प्रूव्ड करेंगी इफ़िशिएंसी। जो काम पहले होता था उसके मुकाबले अब जो काम होगा वो बहुत ही बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट हमारा। प्रॉब्लम ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। प्राइवेटाइजेशन क्रिएट प्राइवेट मोनोपोलीज, यानी कि प्राइवेट मोनोपोलीज हो जाएगी, सिर्फ एक ही कंपनी होगी। अब एक कंपनी होने की वजह से वो अपनी पावर का मिसयूज़ करने के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं, वो अपनी पावर का मिसयूज़ भी कर सकती है। तो ये एक यहाँ पे डिसएडवांटेज भी देखने को मिलेगा। फ्रैगमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी टुकड़ों में बट जाएगी हमारी इंडस्ट्रीज़। अगर तो क्या होगा, जैसे एक रेल सेक्टर को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी देखेगी और ट्रेन का ऑपरेशन हमारी गवर्नमेंट करेगी, जिस वजह से अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेगा ट्रेन ऑपरेशन सही से नहीं हुआ, और ट्रेन ऑपरेशंस बोलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना सही होने के वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो फ्रैगमेंटेशन जो होगा इंडस्ट्रीज़ का वो एक डिसएडवांटेज है हमारे लिए। पर इसमें एडवांटेज ये है कि वर्क डिवाइड होने के वजह से वर्क इफ़िशिएंटली तरीके से किया भी जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने वाले के पास होगा, और ट्रेन ऑपरेशन का काम ट्रेन ऑपरेशन करने वाले के पास होगा। इंक्रीज्ड कंपटीशन, पॉलिसीज़ जो होंगी, नीतियाँ जो होंगी, उससे बहुत सारी कंपनीज हमारी मार्केट में आ सकेंगी।
जिससे होगा क्या कि कंपटीशन हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर देख सकते हैं हम या फिर गैस सेक्टर देख सकते हैं। परंतु बहुत सारी सेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कि हमारा कंपटीशन नहीं होगा, जैसे कि वाटर सेक्टर हो गया, रेलवेज़ हो गया, इन सब में सिर्फ़ एक ही कंपनी हमारी हैंडल करेगी, तो किसी प्रकार का इसमें कंपटीशन नहीं होगा। पर मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमें देखने को मिलेगा कंपटीशन इंक्रीज़ होगा, और कंपटीशन इंक्रीज़ होगा तो कंपनीज़ हमारी बेहतर तरीके से काम भी करेंगी। लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यानी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होगा। पॉलिटिकल पार्टीज इंटरफेयर नहीं कर पाएंगी। गवर्नमेंट होल्ड इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होने की वजह से पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। पॉलिटिकल प्रेशर होने के वजह से इकोनॉमिक और बिजनेस पे वो फोकस नहीं कर पाती हैं। पर यहाँ पे किसी प्रकार का गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, और इसी वजह से वो अपने बिजनेस पे और इकोनॉमी को बेटर करने के लिए वो फोकस कर सकेंगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एडवांटेज हमारा है, कि जब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी और बिजनेस को वो ईजिली बूस्ट अप कर पाएंगी।